आपके चैनल के थ्रू सब अपने क्षेत्रवासियों को माधुरी धाम की तरफ से एक पर्सनल इनविटेशन देता हूँ। 24 तारीख को देसी घी का भंडारा है और अपना माधुरी धाम का वार्षिकोत्सव। इसमें हमारे केंद्रीय मंत्री सांसद अनवर गोविंदर जी शिरकत करेंगे और MLA साहब भी शिरकत करेंगे और देश के संतों में जो टॉप 10 संत में हैं टाटी महाराज जी, वो यहाँ पर पधार रहे हैं, जो कि हमारे गिरिवंश से हैं। दूसरी बात है, हमारे राजस्थान के बड़े सिंगर जो भी गौ ऋषि हैं संत श्री प्रकाश दास जी महाराज को भजन प्रवाह करेंगे। तो आप सब लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं, सब लोगों का दिल से स्वागत है। माधुरी धाम आप सबका इंतजार कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचे। सुबह 9 बजे प्रकाश दास जी महाराज अपना भजन स्टार्ट करेंगे और अपना भंडारा सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। रूपरेखा तैयार कर ली है क्योंकि केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, तो थोड़ा हमें ऑफिशियल भी रूपरेखा करनी थी। एक जो लेवल है उस हिसाब से हमने अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे हैं। तो आप सबके थ्रू हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा माधुरी धाम पूरी तरह से तैयार है अपने केंद्रीय मंत्री का स्वागत करने के लिए, अपने जनप्रतिनिधि के लिए और हमारे जो भी दरबार से माधुरी धाम के परिवार से जो भी जुड़े हुए हैं उन सब का स्वागत करते हैं इस धार्मिक भंडारे में, इस मेले में। ये मेले का भावना हम सिर्फ अपने दरबार से परिवार से रिलेटेड लोगों के लिए, ये ना कि कोई हमारा राजनीति मामला है, ना कोई हमारा पर्सनल है, ये हमारा भावनाओं का मेला है। जो भी लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, जो ना जुड़े हुए हैं, इस सांस्कृतिक प्रोग्राम के थ्रू हम समाज में एक संदेश देना चाहते हैं कि हमारी संस्कृति इन तरह के लिए मेले शुरू से चले आ रहे हैं। इसमें हम ना कि भावनाओं का आदान प्रदान करते हैं बल्कि एक परिवार बनाते हैं। इस आपके मंच के थ्रू, आपके चैनल के थ्रू मैं ये कहना चाहता हूँ और आज की बात ये आप नोट कर लेना कि हमारा इन चीज़ों का ये प्रोग्राम करने से या इन चीज़ों को करने से हमारा कोई भी किसी प्रकार का राजनीतिक मतलब नहीं है, ना हमारा आगे आने वाले समय में सुमित गिरी महाराज ना तो किसी गांव की राजनीति में, ना किसी अपने तहसील की राजनीति में, ना किसी अपने प्रदेश की राजनीति में कभी भी आपको सुमित गिरी महाराज कहीं भी आपको एक्सेप्ट करते नहीं मिलेंगे। हम सिर्फ अपने सनातन धर्म के लिए, गौ सेवा के लिए, शिक्षा के लिए, इन चीज़ों के लिए विशेष आगे बढ़ते रहेंगे और हम आप सबको इस चैनल के थ्रू, आप सबके चैनल के थ्रू सबसे आह्वान करते हैं कि आप जुड़े। हमारा मेन मुद्दा रहता है कि सामाजिक कार्य। इस धाम का हम आपको थोड़ा सा विवरण दे देते हैं कि हम अपने धाम के थ्रू गौ सेवा, शिक्षा, सनातन, इन चीज़ों का हमारा थीम है। आप हर जगह आप देखोगे कि हम सिर्फ समाज सेवा के लिए करते हैं। हमारे अब की बार अपने मानसून क्षेत्र में 2100 पेड़ लगाने का संकल्प लिया था, जो कि हमने जगह जगह शमशान घाट पे, मंदिर में, गौशाला में, स्कूल में हमने पेड़ लगाए। ना कि सिर्फ पेड़, वो लगभग 15 से 18 फीट के पेड़ थे जो कम्प्लीटली 2 साल के तैयार थे। और ना कि सिर्फ हमने पेड़ लगाए हैं, जहाँ पर भी लगाए हैं तो उस गांव संस्था से, स्कूल संस्था से ये संकल्प लिया है कि आप इनकी देख रेख करोगे, इन पेड़ को पालोगे। दूसरी बात है, हमारा धाम शिक्षा के लिए आगे काम करता रहता है। हमने अपने सरकारी स्कूल एक तरह से गोद ले रखी है। जो भी बच्चों के लिए काम शिक्षा देना अध्यापक का काम है, हमारा काम है कि बच्चों के लिए सुविधा मुहैया करवाना। तो इस विधि में हमने अपने धाम के थ्रू सर्दियों में जैकेट, शूज वितरण करे थे और क्या कहते हैं गर्मियों में हमारा प्लान रहता है कि टी-शर्ट वो करना। दूसरी बात है, अब की बार हमने हमारे सरकारी स्कूल बच्चों के लिए सम्मान रैली निकाली है। सम्मान रैली निकालने का मतलब था कि हम अपने बच्चों को मोटिवेट करें ताकि आगे आने वाले क्लासेस के बच्चों को मोटिवेट का साधन मिले और वो आगे आने वालों में क्या कहते हैं प्राइवेट स्कूलों के बच्चों के प्रति ये भ्रांति पैदा ना हो कि हम गरीब बच्चे हैं, हमारा सम्मान नहीं किया जा रहा। इस वजह से हमने हमारे 3 गाँवों में, छोटी माजरी, बड़ी माजरी, विजयपुरा, इन 3 में हमने सम्मान रैली निकाली थी, जो एक बड़े लेवल की सम्मान रैली निकाली थी। तो ये हमारे प्रयासरत आगे चलते रहेंगे। तीसरा हमारा गौशाला, हम हमेशा पिछले 10 साल से हम गौशाला में लगे पड़े हैं। हम सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ रुपए के लिए, हम गौ सेवा के लिए प्रतिबद्ध है, ना कि हम गौ रक्षक पे बात करते हैं, हम गौ सेवा करते हैं कि जो भी दवाइयाँ होती हैं दवाइयाँ मुहैया करवाते हैं। कभी कभी हम हर 15 दिन में, महीने में 1.25 मनी जगह जगह गौशाला में हम 1.25 मनी करते हैं।
दूसरा बातें हैं गरीब कन्या पे। तीसरा, हम गरीब कन्या की शादियों में जितना भी हो सकता है हम उसमें मदद करते हैं, जितनी भी हमारे पास साधन है उस तरह से। दूसरा, हम और चीज़ें क्लियर कर देना चाहते हैं जो कि क्षेत्र में खेलने के माध्यम से आपका राजनीति से कोई वास्ता है हमारा। आप लिटरली हम अपने दाम पे बैठे कह रहे हैं, आगे आने वाले समय में आपको सुमित गिरी महाराज कभी भी किसी भी राजनीतिक मंच पे या राजनीतिक ओहदा पे इस तरह के लेके कोई भी हमारा ना तो कोई प्लान है ना हमारा कोई मन में। हम बड़े शुद्ध विचारक हैं, संत की भावना से हम काम कर रहे हैं। इस वजह से ना कि सिर्फ हम कोई पहनाव ना करते हैं, हम सिर्फ ये दुपट्टा रखते हैं और हम पैंट शर्ट पहनते हैं, क्योंकि हमारे विचार संत के, हम मानते हैं कि विचार संत के रहने चाहिए। तो इस वजह से हम सिर्फ संत स्वभाव के काम करते हैं, सामाजिक लेके काम कर रहे हैं। हमारा कोई पर्सनल, हमारा कोई भी आगे जाने वाले में किसी भी तरह का कोई पर्सनल हमारा लालच नहीं है कि जो हम इस तरह के बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं। हमारा मेन मोटो था कि हम भूपेंद्र जी को दिल से पसंद करते हैं, हम उनके कार्यशैली को दिल से पसंद करते हैं, तो हमारा भेंट होती रहती है। तो इस वजह से हमने आने का न्योता दिया था। तो हम इस न्योते को एक उपलक्ष्य के तौर पे, एक त्योहार के तौर पे मनाना चाहते थे। तो इसकी वजह से हमने 24 अगस्त डिसाइड करा, जो कि हमारा धार्मिक वार्षिक वर्षगांठ रहता है और क्या कहते हैं हमारे मेरा भी जन्मदिन रहता है। तो इस वजह से इस उपलक्ष्य में हमने भूपेंद्र जी को इन्वाइट करा। अब आप महाराज जी, जनता में इस चीज का जिक्र अक्सर आता है, सुमित गिरी महाराज जी गाड़ियों के काफिले से चलते हैं, बाउंसर रखते हैं, क्या कर रहे हैं? जनता का सवाल अब हम करते हैं कि हमारा कोई भी पेड बाउंसर नहीं है, हमारे सब भाई बंद हैं। दूसरा, आपके चैनल के थ्रू एक बात कह देते हैं, हमारा जो भी भाई बंद है सारे वर्किंग है। आप कभी भी विदाउट, आज तो आपको इस उपलक्ष्य में बुलाया है, आप कभी भी औचक निरीक्षण हमारा कभी भी काफिला जाता है तो कभी भी आप आ सकते हैं। कोई ना कोई जो भी बंदा हमारे से जुड़ा हुआ है सारा वर्किंग है, या तो उनका खुद का काम है या वो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पर बाउंसर पाल रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि हमें अपनी सेफ्टी की जरूरत है। कहीं पर भी हमारा समाज में आज तक ना किसी से कोई लड़ाई है ना कोई बैर है। हम अपने अच्छे बिहेवियर से जाने जाते हैं और हमेशा बिहेवियर। गाड़ी की बात ये रही कि हमारा कोई पर्सनल, हमारी कोई घर की गाड़ी नहीं है, सारे बच्चे अपनी गाड़ी लेके आते हैं। तो कहीं भी हम जाते हैं, हम ज्यादातर जाते नहीं, अगर जाते हैं तो 2-3 गाड़ी हमारे हो जाती है, पर कोई भी गाड़ी पेड नहीं होती है, कोई भी बच्चे हमारे पेड नहीं। सर, एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप किसी महिला को उसके जरिए गाली गलौज का जो, हाँ, उस वीडियो पे मेरे को बात जरूर करनी थी। आपको एक चीजें बता देते हैं कि हम बड़े टेक्निकल बंदे हैं, हम इन चीजों के पाखंडवाद का हम सख्त विरोध करते हैं, अंधविश्वास का सख्त विरोध करते हैं। बट अब आप कहोगे कि आप दरबार चलवा रहे हैं तो ये अंधविश्वास की चीजें। हम ना तो पर्चा खोलने में बिहेव करते हैं, आज तक कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता कि हमने पर्चा खोला है। कोई भी भाई बंधु या माताएं बहनें आती, वो हमारी प्रॉब्लम लेके आती हैं, वो हमारी शिक्षा और सिद्धि जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं, जो भी हमें उपाय सोचता है वो उपाय बताते हैं। हम कहीं पर भी, हमारा माजरी धाम इस चीज का क्लेम नहीं करता कि हम पर्चे देते हैं। अब बात करते हैं उस वीडियो की। उस वीडियो पे हम आपको एक क्लियर नोटिस देना चाहते हैं कि हमारे डबल पर्सनैलिटी हावी होती है जब किसी में नेगेटिविटी एनर्जी आती है। तो डबल पर्सनैलिटी हावी जब होती है तो आगे वाले का विचार चेंज हो जाता है। ना कि हम उस महिला को, आप गौर से देखना, ना कि हम उस महिला को दे रहे थे जो कि उसमें आने वाली डबल पर्सनैलिटी थी जिसे हम नेगेटिव एनर्जी कहते हैं, उसको हम कह रहे थे कि आपने हमारे धर्म का नाम बर्बाद कर रखा है, क्यों परिवार बर्बाद कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो। अगर हम इन तरह से महिलाओं का ही गाली गलौज करते तो ना तो हम आज इस लेवल पे पहुंचते। और हम 15 साल से लगातार महिलाओं के लिए, हर तरह बच्चों के लिए मान सम्मान के लिए रैली कर रहे हैं, जगह जगह आयोजन कर रहे हैं। तो हम तो इस वीडियो का पुरजोर विरोध करते हैं। दूसरी बातें, अगर हमें कोई छुपाने की बात होती तो हम इसको छुपाते। हमने अपने ऑफिशियल चैनल पे ये वीडियो डाली हुई है, तो अब जिसको नहीं पता है कि डबल पर्सनैलिटी आगे होती है, अगर हमें ये छुपाने की बात होती, कि कोई गलती होती, कोई बात होती, तो हम अपने ऑफिशियल पेज पे नहीं डालते। जब हमने ऑफिशियल पेज पे डालने हैं तो इसका मतलब हम क्लियर हैं कि हमने महिला के, आज तक कोई भी महिला, कोई भी माताएं बहनें हमें उंगली उठाते कि महाराज ने हमें ऐसे कहा। डबल पर्सनैलिटी हावी हो रही थी तो हम उसको, जैसा वेग तेज होता जा रहा था तो हम भी उसे वेग में कहते थे कि मैं, जो वर्ड आप सुन पा रहे हो कि भाई तुमने हमारा नाम खराब करा था, अपने बच्चों का तुम हमारे घर बर्बाद करो, और इसका कोई लेना देना नहीं है। अगर इसमें कोई छुपाने वाली बात होती तो हम उसे अपने YouTube चैनल पे और ऑफिशियल पेज पे नहीं डालते।